हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर बम्पर वैकेंसी निकाली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, प्रारंभिक तिथि क्या रहेगी, कब तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, कुल पदों की संख्या क्या है, किस ट्रेड में कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 15/1/2025 से, यानी कि 15 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 14/2/2025 यहाँ पे दिया गया है। 14 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 14/2/2025 यानी कि 14 फरवरी 2025 लास्ट डेट रहेगी आवेदन शुल्क जमा कराने की। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क जमा करना है आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, या जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 1180 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या पीएस फिजिकल हैंडीकैप्स, जिन्हें हम विकलांग बोलते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। आवेदन शुल्क आप कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन इस एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके अलावा आप ई चालान बनाकर भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करते हैं तो 30/9/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। 30 सितंबर 2024 को आपकी आयु अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट जो मिलेगी वो CIL कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जो आयु में छूट है वो आपको मिल जाएगी। कुल पदों की संख्या की अगर बात करें तो 434 पद दिए गए जो कि ऑल इंडिया के लिए यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। किस ट्रेड में कितने पद हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनेंस की अगर बात करें तो 103 पदों की संख्या दी गई है, जिसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं CA आपके पास है या फिर ICWA आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉल प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पर 68 वैकेंसी दी गई है। कॉल प्रिपरेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। BE बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर BTech बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या फिर आपने BSc किया है इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। HR पर्सनल की बात करें तो 97 वैकेंसी दी गई है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मास्टर होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट की, जिसके 44 पद यहाँ पे दिए गए हैं। इसके लिए आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 31 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। सिक्योरिटी में आपके पास स्नातक होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास स्नातक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सिक्योरिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद एनवायरमेंट की बात करें तो 28 पद यहाँ पे दिए गए एनवायरमेंट के लिए। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिग्री होना चाहिए आपके पास एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स के साथ, और लीगल में यहाँ पर 18 वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपके पास LLB होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ। 3 साल का या 5 साल का अगर आपने LLB किया है और कम से कम 60% मार्क्स आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप लीगल का फॉर्म भर सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो 25 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है मार्केटिंग और सेल्स के लिए, जिसके लिए क्वालिफिकेशन MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की, जिसके यहाँ पर 20 पदों की संख्या दी गई है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, इसमें जिस फॉर्म को आपको फिल करना है जिसके लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन उसके चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वो भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। फिर इसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना रखना होता है स्कैन कॉपी में, क्योंकि आप किस स्टेट में रहते हैं उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखने हैं। इसके अलावा आपको एक फोटो रखना है जो स्कैन कॉपी में होना चाहिए, और एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे वो भी स्कैन कॉपी में होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन फॉर्म को शुरू करते हैं तो उस समय सारे आपके पास अवेलेबल होने चाहिए स्कैन कॉपी में, ताकि आप इन्हें अपलोड कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म को शुरू करते हैं तो उस समय उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे आपको क्वालिफिकेशन बतानी होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ बताना होता है, आपका नेम, फादर्स नेम, इसके अलावा आपका एड्रेस, अगर परमानेंट और मेलिंग एड्रेस अलग अलग हैं तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। जब ये सारी डिटेल्स आपके फिल हो जाती हैं उसके बाद आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, ये जब सारे फॉर्म में आपके अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आप उस फॉर्म का प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार लेते हैं, और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं की है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आगे भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है, और आप जैसे जैसे भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो रिकॉर्ड आपके पास सुरक्षित रहेगा। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए आप कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025, तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।